हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ। वो बाकी कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। आइए फटाफट से बगैर टाइम जाए किए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बेसिकली आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन, मतलब लिमिट वाले फॉर्मूले के साथ हमें लिमिट को इवेलुएट करना है, डेरिवेटिव निकालने हैं। तो मेरे पास बेसिकली जो फंक्शन है वो क्या लिखा हुआ है, साइन 4x। और मुझे पता है कि भाई सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन करने पर क्या होता है। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो मैं क्या बोलता हूँ बेटा, ये बराबर किसके होता है, f डेरिवेटिव ऑफ a के बराबर होता है। और अगर मैं इसको अप्लाई करूं, मैंने कहा देखो लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, f ऑफ x की वैल्यू ऊपर दे रखी है, कितनी है बेटा, साइन 4x। और f ऑफ a की वैल्यू अगर मैं यहाँ बोल करूं, मुझे पता है क्या हो जाएगा, साइन 4a डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब आपने याद रखना है बेटा, साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका काम बड़े आसानी के साथ बन जाएगा। बेटा देखो बेटा, f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a। अभी साइन u माइनस साइन v का मतलब क्या होता है बेटा, 2 cos u प्लस v बाई टू, u प्लस v बाई टू कितना हो जाएगा, 4a बाई टू। और आगे कितना आएगा बेटा, साइन 4x माइनस 4a बाई टू। दिस इज द फॉर्मूला। कहता है साइन u माइनस साइन v, 2 cos u प्लस v बाई टू, साइन u माइनस v बाई टू। दिस इज द सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। और यहाँ पे कितना आएगा बेटा, x माइनस a आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ a, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, कितना हो जाएगा बेटा, 2 cos 4 यहाँ से कॉमन लूंगा, कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस a। और मेरे ख्याल से 2 टाइम्स हो जाएगा x प्लस a। और इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 2 टाइम्स x माइनस a, क्योंकि आप यहाँ पे 4 कॉमन लेके 2 से डिवाइड करोगे। अब मैं नीचे आता हूँ, मैंने कहा क्या लिखा हुआ है बेटा, x माइनस a। अगर मैं एक काम करूँ बेटा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ और एक 2 मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से। मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, 2 2 से बेटा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 2 टाइम्स x प्लस a। और ये हो जाएगा बेटा साइन 2 टाइम्स x माइनस a। और नीचे क्या लिखा है बेटा, 2 टाइम्स x माइनस a। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, सैंडविच थ्योरम बन रहा है, साइन अपॉन x, साइन x अपॉन x और लिमिट x अप टू a। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने कहा अगर x अप्रोच कर रहा है a को, तो बेटा x माइनस a के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। बेटा f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a। बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, 4 cos 2 टाइम्स x प्लस a को हम अलग लिख लेते हैं। मैंने कहा लिमिट 2 टाइम्स x माइनस a इज अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, साइन 2 टाइम्स x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। बेटा ये पूरा क्या बन गया बेटा, सैंडविच थ्योरम बना, ये 1 के बराबर होता है। बेटा यहाँ लिमिट अप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा, 4 cos 2 टाइम्स 2 प्लस a प्लस a, कितना हो जाएगा, 2a, 2 टू द 4 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 4 cos 4a हो जाएगा। अभी मेरे पास क्या आया बेटा, f डेरिवेटिव ऑफ a आ चुका है। अगर f डेरिवेटिव ऑफ x में कन्वर्ट कर दूं, कितना हो जाएगा बेटा, 4 cos 4x हो जाएगा। तो ये बाय डेफिनेशन आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया और बिल्कुल सही फाइंड किया है, ये बात आपको पता चल रही है। देखो बेटा, अगर वो साइन का डेरिवेटिव कितना था, cos के अंदर 4 का डेरिवेटिव तो कितना का, 4। बात सही है ना बेटा, सही है। देखो बेटा बाय डेफिनेशन फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से हम जो है वो cos स्क्वायर को फाइंड करेंगे। cos स्क्वायर थोड़ा सा अच्छा सॉल्यूशन होगा। देखो बेटा, जो cos स्क्वायर होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू बेटा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, कितना जाएगा बेटा, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाय x माइनस a। आपने सिर्फ लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। बेटा देखो क्या खुल रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा पहले ओपन कर देंगे। मैंने कहा देखो लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, कितना जाएगा बेटा, cos 2x माइनस cos 2a, ठीक है। और एक हो जाएगा बेटा cos 2x प्लस cos 2a, कितना हो जाएगा, cos 2x प्लस cos 2a मल्टीप्लीकेशन में। और इसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस a आ जाएगा।
अब इस तरीके से बेटा देखो cos u माइनस cos v का भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। आइए बेटा सॉल्व करते हैं। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, मैंने कहा लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, अरे बेटा कितना होता है माइनस टू साइन u प्लस v बाई टू, फिर आगे दोबारा साइन आ जाता है, फिर क्या आ जाता है बेटा u माइनस v बाई टू। फॉर्मूला क्या होता है cos u माइनस cos v, माइनस टू साइन u प्लस v बाई टू और साइन u माइनस v बाई टू। और ये आपके पास अलग से जो चीज पहले से रखी हुई है cos 2x एंड प्लस cos 2a, इसको आप ऐसे ही रहने दोगे और इसके नीचे आप क्या लगा दोगे बेटा x माइनस a लगा दोगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कहा देखो बेटा f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a माइनस टू, ये हो जाएगा बेटा साइन, टू कॉमन लूंगा कितना हो जाएगा बेटा x प्लस a, और ये कितना हो जाएगा बेटा साइन x माइनस a, और नीचे कितना है इसके x माइनस a, और मल्टीप्लिकेशन में कितना है बेटा cos 2x एंड पॉजिटिव cos 2a है आपके पास, ये आपका बराबर है। अब देखो साइन x माइनस a क्या बन रहा है, सैंडविच थ्योरम बन रहा है, बाकी में लिमिट अप्लाई हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे बेटा f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, बेटा जितना भी इस चीज को छोड़ के जितना भी इसको फॉर्मूले में रख लो, कितना हो जाएगा बेटा साइन x प्लस a एंड मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन 2x एंड पॉजिटिव कोसाइन 2a, इसको मैंने अलग रख लिया और आगे लिमिट अप्लाई कर दूंगा बेटा लिमिट x माइनस a इज अप्रोचेस टू 0, कितना हो जाएगा बेटा साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a। बेटा ये जो बना आपके पास क्या बना, सैंडविच थ्योरम। और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो बेटा माइनस टू, ये कितना हो जाएगा साइन a प्लस a, कितना हो जाएगा 2a, मल्टीप्लाई कर दो बेटा किसके साथ, हो जाएगा cos 2a एंड पॉजिटिव cos 2a। अभी दोनों प्लस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, cos 2a 2 cos 2a हो जाएगा ये, तो ये वाला 2 और इसका 2 वाला यहाँ पर आ जाएगा, कितना जाएगा बेटा साइन 2a, और ये जाएगा बेटा cos 2a। तो करना समझ आ रहा है। देखो -4 हो जाएगा यहाँ पे बल्कि, या फिर -2 ही रहने दो, 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर था बेटा साइन 2 थीटा, ये तो कितना जाएगा 2 साइन, कितना जाएगा 4a। तो अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे x के अंदर, कितना जाएगा -2 साइन 4x। तो ये दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था, मतलब लिमिट्स आपने थोड़ी अच्छी तरीके से देखनी है और इसका आंसर निकालते जाना है। तो यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। अगर देखो अगला पार्ट आपसे कह रहा है सीकेंट रूट एक्स, तो सीकेंट रूट एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बेटा, यहीं से लेके चलते हैं। मैंने कहा देखो लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, ये हो जाएगा बेटा सीकेंट रेडिकल एक्स माइनस सीकेंट रेडिकल ए ओवर एक्स माइनस ए। मैं बार बार फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि बाय डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है वो सेकंड को खोल देते हैं 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस रेडिकल एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस रेडिकल ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इसको यहाँ तक के लिए छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा इसका एलसीएम आ रहा है ऊपर की तरफ, और माइनस कॉमन निकाल लेना। माइनस कॉमन निकालने पर कितना आ जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू a। अब यहाँ से देखो बेटा माइनस कॉमन निकालने पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा cos रेडिकल x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा cos रेडिकल a डिवाइडेड बाय, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन बेटा cos रेडिकल x एंड cos रेडिकल a इनटू x माइनस a। दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये आपके पास देखो cos u माइनस cos v, मैंने अभी खोल के बताया, वैसे ही खोलेगा जैसे खोलता है बेटे। कितना आएगा बेटा, f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस, और मैं यहाँ ओपन करने वाला हूँ बेटा -2, कितना होता है cos u माइनस cos v, -2 साइन u प्लस v बाई 2, मतलब रूट x प्लस रूट a बाई 2, एंड आगे कितना आ जाएगा बेटा साइन रूट x माइनस रूट a बाई 2 हो जाएगा। और इसके नीचे जो बचा वो क्या होगा बेटा, cos रूट एक्स एंड cos रूट a, और ये कितना हो जाएगा बेटा x माइनस a के बराबर हो जाएगा। अब सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऑब्वियसली सी बात है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो
तो ये माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा। अब एक काम करता हूँ, मैंने कहा एक 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, एक 2 यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। तो इसके कहने से क्या हुआ बेटा, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस माइनस बेटा प्लस होता है। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, मैंने कहा लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए। अभी कितना बचेगा बेटा, साइन रूट एक्स, साइन बल्कि अब ऐसे लिख लो उसको, साइन रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 2 और कॉस अंडर रेडिकल एक्स एंड कॉस अंडर रेडिकल ए। ये आपके पास ऐसी टर्म है। आपने सैंडविच थ्योरम किसका बनाना है, अगले वाले का। तो एक काम यहाँ करते हैं, मैंने कहा देखो लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, मैंने कहा देखो साइन अंडर रेडिकल एक्स माइनस अंडर रेडिकल ए अपॉन 2। अब नीचे की तरफ बेटा लिखा हुआ है x माइनस ए बाई 2, क्या मैं इस पे रूट का स्क्वायर लगा दूं? इट मींस आपका जो x माइनस ए है वो ओपन हो सकता है बेटा रूट एक्स माइनस रूट ए एंड रूट एक्स प्लस रूट ए, जहाँ हो सकता है ना बेटा, फॉर्मूला होता है। तो उसको भी ओपन कर देंगे बेटा। मैंने कहा रूट एक्स माइनस रूट ए एंड रूट एक्स प्लस रूट ए, ठीक हो गया। और इसके नीचे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो ये वाला पार्ट जो है सैंडविच थ्योरम में चला जाएगा और ये वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख लूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, मैंने कहा लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, कितना हो जाएगा बेटा, साइन अंडर रेडिकल एक्स प्लस अंडर रेडिकल ए बाई 2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, एक और मैं यह वाली टर्म भी लिख लेता हूँ। मैंने कहा रूट एक्स प्लस रूट ए एंड अगेन मैंने कहा cos अंडर रेडिकल x एंड cos अंडर रेडिकल a। और बकाया आपके पास क्या बचा बेटा, लिमिट x रूट x माइनस रूट a बाई 2 अप्रोचेस टू 0। तो बेटा जो भी अप्रोच टू 0 हो रहा है, क्योंकि आप देखो क्या पे x माइनस a अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है, x माइनस अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इस पे रूट लगा दो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, वहां तो है ही 0 ना, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, अप्रोच हो सकती है। इतना देखा बेटा साइन अंडर रेडिकल x माइनस अंडर रेडिकल a बाई 2, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा, अंडर रेडिकल x माइनस अंडर रेडिकल a बाई 2। तो दैट विल बी द सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक सैंडविच थ्योरम बन चुका है। इसको आप बोलोगे बेटा 1 और यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो बेटा, एफ डेरिवेटिव ऑफ a का रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा बेटा, साइन ये जाएगा बेटा रूट ए कितना जाएगा 2 रूट ए बाई 2। यहाँ पे देखो बेटा कितना जाएगा 2 रूट ए, यहाँ पे कितना आएगा बेटा cos अंडर रेडिकल a एंड कोसाइन अंडर रेडिकल a मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लाई 1 क्यों लिखा बेटा, सैंडविच थ्योरम की वजह से। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, साइन रेडिकल a यहाँ पर बचा हुआ है, cos रेडिकल a cos स्क्वायर रेडिकल a, कितना आएगा बेटा, f डेरिवेटिव ऑफ a कितना आएगा बेटा, यहाँ पे साइन अंडर रेडिकल a डिवाइडेड बाय 2 अंडर रेडिकल a। अच्छा यहाँ पे साइन अपॉन cos भी मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं रहेगा, cos अंडर रेडिकल a एंड cos अंडर रेडिकल a। तो साइन अपॉन cos कितना होता है बेटा, टेंजेंट होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा टेंजेंट अंडर रेडिकल a। और 1 अपॉन cos कितना होता है बेटा, सीकेंट अंडर रेडिकल a। और यहाँ पर आपके पास नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये वाला रूट a आपके पास ऐसे का ऐसे ही है। तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आसान था पर थोड़ा लेंथी था, ये बात मैं समझ सकता हूँ, मुश्किल लग रहा होगा बट इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है बेटा, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं आगे। चलो 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 आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब जो मैं आपको अगला फंक्शन देने लगा हूँ, अगला फंक्शन आपके पास है बेटा फोर्थ पार्ट आपके पास है बेटा रूट ऑफ टेंजेंट एक्स। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आपकी किताब में यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ टेंजेंट एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ टेंजेंट ए। अब इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जब भी रेडिकल आता है तो बेटा क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग कर देते हैं। बेटा रैशनलाइजिंग कर दो। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, बेटा किसके बराबर होता है, f डेरिवेटिव ऑफ a के। तो यहाँ से रैशनलाइजिंग करने पे मुझे क्या पता चलेगा, मैंने कहा देखो रूट टेंजेंट x माइनस रूट टेंजेंट a डिवाइडेड बाय x माइनस a एंड मल्टीप्लीकेशन विद रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस रूट ऑफ टेंजेंट a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टेंजेंट x पॉजिटिव रूट ऑफ टेंजेंट a हो जाएगा। मैं करता हूँ, समझ आ रहा है। बेटा a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, मैंने कहा देखो लिमिट एक्स इज अप्रोच टू ये इम्प्लाइज की साइन होती है, इट मींस इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा। ठीक है, अब चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, दोनों का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपके पास रूट टेंजेंट एक्स का स्क्वायर माइनस टेंजेंट ए का बल्कि सॉरी ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ टेंजेंट ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या बचा बेटा x माइनस ए एंड मल्टीप्लीकेशन विद रूट ऑफ टेंजेंट x एंड पॉजिटिव रूट ऑफ टेंजेंट a बचा। तो इस तरीके से आप इसके रूट को कैंसिल आउट कर सकते हो। मैंने कहा ये वाला कैंसिल आउट कर दो, ये वाला कैंसिल आउट कर दो, आपके पास क्या रह जाएगा, मैंने कहा आपको रह जाएगा f डेरिवेटिव ऑफ a, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, ये आपके पास है टेंजेंट x माइनस टेंजेंट a डिवाइडेड बाय x माइनस a, और इसको मैं अलग सॉल्व करता हूं और इसकी लिमिट को मैं अलग से लिख देता हूं, कोई इश्यू नहीं होगा। लिमिट x अपोज टू a 1 अपॉन रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस रूट ऑफ टेंजेंट a हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो टेंजेंट x वाले कहानी को तो मैं साइन अपॉन कॉस से लिख ही सकता हूं, क्योंकि साइन अपॉन कॉस के फॉर्मूलाज मुझे याद है, आपको पता नहीं याद होनी हो, बिल्कुल फिर भी याद कर लो। टेंजेंट बराबर होता है बेटा किसके, साइन x अपॉन कॉस x एंड माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा साइन a अपॉन कितना हो जाएगा बेटा कॉस a, और यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच टू a 1 अपॉन रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस रूट ऑफ टेंजेंट a हो जाएगा। मैं करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसके नीचे क्या था बेटा, x माइनस ए भी था, जो कि मैं लिखना भूल गया था। अब यहाँ से बेटा क्या करो, उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने देखो क्या होता है, f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू बेटा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, कितना हो जाएगा बेटा साइन x, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो बेटा कितना हो जाएगा cos a, माइनस आगे कितना लिखा हुआ है साइन a, और आगे कितना हो जाएगा बेटा cos x हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा बेटा x माइनस a, और इसका जो एलसीएम आया कितना है बेटा cos x एंड कोसाइन a हो जाएगा। और बकाया आपके पास टर्म क्या बचती है बेटा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू a 1 अपॉन रूट ऑफ टेंजेंट x पॉजिटिव रूट ऑफ टेंजेंट a बच जाएगी। और अब यहाँ देखो बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा ओपन हुआ है, इसको क्लोज करते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा, कितना हो जाएगा बेटा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, कितना हो जाएगा बेटा ये साइन अल्फा माइनस बीटा एंड डिवाइड बाय x माइनस a, तो दैट विल बी टर्म क्या क्या होगा बेटा, साफ नजर आ रहा है सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम बन जाएगा। और मैं आगे लिमिट और अप्लाई कर देता हूं, मैंने कहा लिमिट x अपोज टू a, अच्छा ये वाला टर्म मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि काम बन जाए, तो 1 अपॉन रूट ऑफ टेंजेंट x पॉजिटिव रूट ऑफ टेंजेंट a और मल्टीप्लीकेशन विद कितना जाएगा बेटा cos x एंड cos a हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से यहाँ लिमिट अप्लाई कर देनी चाहिए, देखो x सपोज कर रहा है a को, तो बेटा x माइनस x को अपोज करेगा 0 को, तो यहाँ पे सैंडविच थ्योरम तो बना हुआ है, तो लिमिट अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये चीज क्या बनी सैंडविच थ्योरम, मान लिमिट अप्लाई करो बेटा f डेरिवेटिव ऑफ a कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन टेंजेंट a रूट ऑफ टेंजेंट a प्लस रूट ऑफ टेंजेंट a, और ये कितना हो जाएगा बेटा कोसाइन a एंड कोसाइन a, कितना हो जाएगा बेटा 2 रूट ऑफ टेंजेंट a, कितना हो जाएगा 2 रूट ऑफ टेंजेंट ऑफ कोस स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर a, और कितना हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स अंडर रेडिकल टेंजेंट a। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं x के अंदर, तो आपकी मर्जी है बेटा, कर सकते हो, सेकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रेडिकल टेंजेंट x हो जाएगा, तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था बेटा, फटाफट से लिखो, आज तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता बेटा कोसेक 3x एंड कॉट 2x, आपको इन दोनों का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करना है। तो बेटा क्या होता है, f डेरिवेटिव ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर कोसेक 3x, कितना हो जाएगा बेटा कोसेक 3x माइनस कोसेक 3a डिवाइड बाय x माइनस a, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव। अब कोसेक को क्या करें बेटा 1 अपॉन साइन होता है, साइन के अंदर को स्प्लिट कर देते हैं, मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ a, और सॉरी f डेरिवेटिव ऑफ a, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a
कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन 3x, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन 3a डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर देखो एलसीएम लोग यहाँ पर कितना आएगा, मैं यहाँ स्टेप करता हूँ। मैंने कहा देखो कितना होगा, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, ये हो जाएगा आपके पास साइन 3a माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास साइन 3x एंड साइन 3a हो जाएगा, और कितना बचेगा बेटा x माइनस a बचेगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। बेटा देखो साइन 3a माइनस 3x का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ ओपन करता हूँ तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि माइनस कॉमन निकाल लिया जाए ताकि मेरा काम बने। मैंने कहा देखो f डेरिवेटिव ऑफ a, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ कितना हो जाएगा, लिमिट x इज अपोज टू a, ये हो जाएगा आपके पास साइन 3x माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाय x माइनस a, एंड अगेन क्या बच रहा है आपके पास साइन 3x एंड मल्टीप्लीकेशन विद साइन 3a। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन u माइनस साइन b का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ। मैंने कहा देखो बेटा क्या होगा, माइनस लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, साइन u माइनस साइन बेटा कितना होता है 2 cos u प्लस v बाई 2, u प्लस v बाई 2 कितना हो जाएगा u प्लस v बाई 2, एंड अगेन कितना हो जाएगा बेटा साइन u माइनस v बाई 2, और नीचे आने पे क्या होगा बेटा x माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच रहा है बेटा साइन 3x एंड पॉजिटिव साइन 3a बच रहा है। अब देखो यहाँ पे सैंडविच थ्योरम बनाना थोड़ा सा कमाल की बात होगी। मुझे यहाँ पे देखो बेटा सैंडविच थ्योरम बनेगा इससे, और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम करना होगा। तो काम करना होगा तो हम एक काम यहाँ पर और करते हैं, मुझे नीचे 2 चाहिए ना, तो मैंने कहा एक 2 मल्टीप्लाई यहाँ भी करता हूँ, एक 2 मल्टीप्लाइड यहाँ भी करता हूँ। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नीचे तो 2 आ गया, अब मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए। क्या चाहिए 3 चाहिए, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, मुझे 3 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा देखो f डेरिवेटिव ऑफ a, मैंने कहा माइनस लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, तो मैंने बोला बेटा cos 3x पॉजिटिव 3a डिवाइडेड बाई 2, फिर मैंने बोला बेटा साइन, यहाँ से 3 कॉमन ले लो भले से, x माइनस a बाई 2, और नीचे आ जाओ यहाँ पे कितना होगा बेटा साइन 3x एंड साइन 3a। अब देखो x माइनस a बाई 2, यहाँ पे क्या कह रहा है x माइनस a बाई 2, लेकिन मल्टीप्लाई विद 3। मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करता हूँ, मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट विल बी द सैंडविच थ्योरम, और इस भाबा की हिस्से पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देखना पड़ेगी। मैंने कहा देखो कितना हो जाएगा, माइनस लिमिट x इज अप्रोचेस टू a 3 टाइम्स कोसाइन 3x पॉजिटिव 3a डिवाइडेड बाई 2, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा साइन 3x एंड साइन 3a, और यहाँ पे देखते हैं बेटा कितना हो जाएगा, लिमिट 3 टाइम्स x माइनस a अप्रोचेस टू 0, और ये कितना हो जाएगा बेटा साइन 3x माइनस a बाई 2, एंड अगेन कितना हो जाएगा बेटा x माइनस a बाई 2 के साथ 3, बेटा ये कितना हो गया, पूरा सैंडविच थ्योरम बना। और यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3, या बेटा cos 3a प्लस 3a बेटा कितना हो जाएगा 6a बाई 2, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा बेटा साइन, कितना हो जाएगा साइन 3a एंड साइन 3a, क्या हो जाएगा साइन 3a एंड 2 साइन 3a। अच्छा जी, अभी कितना होगा साइन स्क्वायर 3a, लेकिन साइन स्क्वायर में करने की जरूरत पड़ेगी नहीं बेटा, कितना होगा cos अपॉन साइन विल बी cot। यहाँ से देखो बेटा माइनस 3, ये बेटा 2 अंदर 2 2 3 ऐसे, मतलब ये भी cos 3 है, cos 3 अपॉन साइन कितना है cot 3a, cot 3a हो जाएगा, और ये वाला साइन जो 1 अपॉन साइन बचा कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा बेटा कोसेक हो जाएगा बेटा कोसेक 3a। इट मींस आपका जो फाइनल आंसर आएगा मेरा f डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा बेटा माइनस 3 cot 2 और cot 3x एंड कोसेक 3x आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस आपको लिमिट सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पर सिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से हम जो है वो लिमिट्स को इवेल्युएट कर देते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है बेटा cot 2x, वो भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा, आपने बस सैंडविच थ्योरम्स का ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलो अगला सॉल्व करेंगे।
आई थिंक इस लेक्चर के लिए काफी रहेगा इतना, क्योंकि आपके सर में दर्द हो जाएगा ज्यादा पढ़ोगे तो। ठीक है बेटा, लास्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ बेटा cot 2x, बेटा यहाँ से सेट ऑफ क्वेश्चन 6 एंड फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। आ जाओ। अगर देखो एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, मैंने कहा बराबर किसके होता है बेटा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, कितना हो जाएगा बेटा, cot 2x माइनस cot 2a ओवर x माइनस a। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो फार्मूला लगा दिया ना बेटा। बेटा cot बराबर किसका होता है बेटा, cos अपॉन साइन। किसका बराबर होता है, cos अपॉन साइन। इट मींस मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, कितना हो जाएगा बेटा, cos 2x अपॉन साइन 2x, और माइनस में कितना हो जाएगा बेटा, cos 2a अपॉन साइन 2a हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। ठीक हो गया। नीचे क्या लिखा हुआ बेटा, x माइनस a लिखा हुआ है। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूं और काम को बनाता हूं। मैंने कहा देखो बेटा डेरिवेटिव ऑफ a किसके बराबर होता है बेटा, इसके बराबर होगा। मैं कहा देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये हो जाएगा आपका बेटा cos 2x, साइन 2a को ऊपर मल्टीप्लाई करो बेटा, साइन 2a माइनस कितना हो जाएगा बेटा, cos 2a एंड अगेन कितना हो जाएगा बेटा, साइन 2x डिवाइडेड बाय, ये जो एलसीएम आएगा बेटा यहाँ लिख लो, कितना हो जाएगा साइन 2x मल्टीप्लाइड विद साइन 2a एंड अगेन कितना हो जाएगा x माइनस a। तो बेटा देखो एक काम करते हैं बेटा, साइन cos अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा मैंने इसको माना है, कॉस अल्फा नहीं साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा। इट मींस तो आपका जो ये तरीके का फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, ये बन जाएगा आपके पास साइन a माइनस एक्स, क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स बन जाएगा। और डिवाइड में क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास साइन 2x एंड साइन 2a। अब एक काम करता हूं, मैंने कहा देखो नीचे वाले में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं जब भी बात ठीक है, अगर मैं ऊपर में से माइनस कॉमन लेके साइन की प्रॉपर्टी लगाऊं जब भी ठीक है। तो अभी यहाँ पे बचा आपके पास x माइनस है, तो मैं एक काम करता हूँ नीचे से कॉमन ले लेता हूँ। मैंने कहा देखो डेरिवेटिव ऑफ a, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, कितना हो जाएगा बेटा, ये साइन a माइनस एक्स, और ये x माइनस थीटा बेटा कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स, मेरे को मैंने कॉमन निकाला है। आगे मैं बात करता हूँ बेटा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, कितना बचेगा बेटा, 1 अपॉन साइन 2x एंड साइन 2a के अंदर बच जाएगा। अभी देखो सैंडविच थ्योरम बन रहा है, अगर मैं बोलूं a माइनस एक्स मतलब x माइनस a है, तो मैं माइनस कॉमन निकाल कह सकता हूँ ना बेटा, क्या ऐसे भी कह सकता हूँ ना बेटा, a माइनस एक्स अप्रोच टू 0। बिल्कुल देखो कैसे x अप्रोच कर रहा है जी a को, मैंने कहा a को इधर लेकर आओ, x माइनस अप्रोच कर रहा है 0 को, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स अप्रोच 0। बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, नहीं पड़ रहा। तो ये कितना हो गया बेटा, सैंडविच थ्योरम हो गया आपके पास। वहां लिमिट अप्लाई कर दूंगा मैं, एफ डेरिवेटिव ऑफ a माइनस ये हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर, और मल्टीप्लीकेशन विद 1 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास साइन 2x एंड साइन 2a, और ये भी कितना हो जाएगा a, लिमिट अप्लाई कर चुका हूँ। साइन कितना आएगा, साइन स्क्वायर 2a, ऊपर लेके जाऊंगा कितना कोसेक स्क्वायर 2a, कितना आएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ a माइनस कोसेक स्क्वायर 2a, मतलब कितना बचा साइन स्क्वायर, ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर। तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ x में चेंज करोगे बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर 2x। तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था और मेहनती क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और ये पेपर के अंदर लाजिम आ जाता है, क्योंकि इस तरीके के सवाल बोर्ड एग्जाम वाले ज्यादा पूछते हैं। तो के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे 3.4 को जल्द से जल्द खत्म करें और इसके एग्जाम्पल्स पर और भी गौर व फिक्र किया जाए। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।